हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और उनका नाम दोहराते रहिए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। आप रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ अपने टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि, सभी साइन के लिए है ये रीडिंग। आपके पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, बेसिकली कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये अपना देख रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ये अपने अंदर की खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इनकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ या आपकी वजह से खराब हुआ या थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ। तो जो भी है ये अपनी ज़िंदगी में दोषी ढूंढ रहे हैं, ये खुद हैं या कोई है। अगर खुद हैं तो खुद के अंदर ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से ये चीज़ें खराब हुई हैं। तो ये अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं और रिश्ते की एनालिसिस करने की कोई मतलब काफ़ी हद तक ये अपने आप को देख रहे हैं कि रिश्ता खराब हुआ तो एटलीस्ट ये अपने बारे में भी देख रहे हैं कि इन पे कहाँ से कमी रह गई। ठीक है, तो ये मतलब पूरा ब्लेम आप पे नहीं डाल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको ज़िंदगी में अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल अकेला। एक मुसीबत के वक्त में इन्होंने आपको, शायद हो सकता है पहले आप इन्होंने छोड़ा हो और अब आपने इनको अकेले में छोड़ दिया है। यहाँ पे चीज़ हो सकता है ये अपने अंदर भी ये चीज़ देख रहे हैं, यही चीज़ पास्ट में इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ा था। तो अब ये वही चीज़ देख रहे हैं कि क्या मुझसे वही गलती हुई थी। तो अब ये वही देख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो सकता है इनको अब ज़रूरत है आपकी, बट आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो इस वजह से इनको ये चीज़ हो रही है कि ये खुद को रियलाइज़ करे कि शायद इन्हें अपनी ही गलती की सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। क्राइसिस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अकेले हैं इस वक्त आपको, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत अकेले हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है तो मुझे वही लगता है कि पास्ट में ऐसा आपके साथ कर चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइट बैक की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में आपने अब अपने पर्सन को अकेला छोड़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी ये बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने भी तो ऐसा किया था, इनके अंदर भी ये खामियां थी। तो अगर ये अब आपके पास जाएंगे तो ये क्या करोगे, आप लड़ने के लिए तैयार बैठोगे। तो ये आपके सवालों के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना चाहते हैं। पहले अपनी खामियों को ढूंढना चाहते हैं, फिर उनको दूर करना चाहते हैं, फिर उनका डिफेंस। अब दूर करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता है, लेकिन इनको इतना पता है कि इनको आपके सवालों के जवाब एटलीस्ट ये प्रिपेयर करके रखना चाहते हैं ताकि ये सवालों के जवाब आपको दे सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द स्टार की एनर्जी है होप। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो एंड टॉरस। सॉरी, एक्वेरियस की एनर्जी मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पे आ गई है, बाकी सभी के लिए है। आपके पर्सन को एक फेद है इस बात को लेकर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, परिस्थितियाँ फिलहाल चाहे जैसी चल रही हो, बट इनको ऐसा लगता है कि इनको अपने डिवाइन पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है। इनको लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, और ये सब कुछ सही कर लेंगे, फिर पहले जैसा ही अच्छा बना लेंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, ये आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि एक दिन ये आपको जीत लेंगे, आपको क्लैरिटी दे भी देंगे, आपसे क्लैरिटी ले भी लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। दोनों ही आना चाहते हैं तो ले लेते हैं।
ओके, थर्ड आई चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी, 3 नंबर 6 नंबर। आप लोगों का थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हो सही ढंग से, या आपकी पर्सन सोच नहीं पा रहे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम हो, तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करोगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज होंगे, अगर आपके पर्सन कंफ्यूज हैं तो अल्टीमेटली एक दिन आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा को पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपना हील करोगे, आपके पर्सन के ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा हो सकता है इस वक्त आप लोगों की टर्म्स, किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, आपके भी नहीं चल रहे, आपके पर्सन के भी नहीं चल रहे। तो यहाँ पे आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लोगों के साथ और इवन आपके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। चलिए, अब हम यहाँ पे एक गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को एक मैसेज और देख लेते हैं। अच्छा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। थक गया या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते, यस, वही सेम एनर्जी। आपके पर्सन ने एक्चुअली आपसे रीच आउट, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको रिग्रेट है, मतलब रिग्रेट नहीं, एक्चुअली ये अपनी इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई है। तो इनको वही लग रहा है, पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा होगा उस वक्त जब आपको इनकी ज़रूरत थी, बट अब आपने इनको अकेला छोड़ दिया। तो ये वही सब चीज़ें, इसीलिए ये सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। हो सकता है इन्होंने बहुत रीच आउट करने की आप लोगों को कोशिश की होगी, बट आप अब शायद माने नहीं हो। तो अभी ये वही बोल रहे हैं कि थक गए हैं आपको मनाते मनाते। ठीक है, माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। आप लोगों के बीच में मुद्दा यही है कि ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते और फैमिली आपको लेकर के राजी नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हुए हों, दूरी आई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे एक मतलब डिस्टेंस बना ही लिया अपनी फैमिली के कहने पे आकर के कि ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो इन्होंने आपसे दूरी बना ली और आज इन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है। और फिर इन्होंने वापस आपको मनाया होगा, फिर आप मान नहीं रहे हो, तो इस बात में ये कह रहे हैं कि थक गए, समझाना चाहते हैं बट आप समझ नहीं रहे हो। चलिए हम देखते हैं डिवाइन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आप हमें टॉपिक दे सकते हो जिस पे हम रीडिंग बना के डाल सकते हैं। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लंबी रीडिंग पसंद है तो वहाँ जा करके देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को ये कार्ड यहाँ पर सीधा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। देयर इज समथिंग बेटर इन यस की एनर्जी। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसकी एनर्जी यस है। शायद मैंने कोई और रीडिंग करी थी, उसमें भी आया था यस ही आया था। तो अभी 1-2 दिन से यस ही आ रहा है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो उसका जवाब है यस, और लेकिन ये डेफिनेट यस नहीं है, अभी के लिए यस है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। आप जो भी ज़िंदगी में अपने मांग रहे हो, आपको डिवाइन ने उससे बेटर कुछ देने के बारे में सोच के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इससे भी ज़्यादा बेटर कुछ मिलने वाला है। तो आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को सरेंडर कर दो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। डिवाइन अपना बेस्ट आपको देने, जो आप चाहते हो ना, उससे भी बेहतर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।